एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन मॉम डैड ऑन ड्यूटी। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप लोगों को डांटने का तो मन कर रहा होगा मुझे, खासकर इसको भी, बिकॉज लेकिन वीडियोस ज्यादा नहीं आपको ज्यादा, क्योंकि आप हमारे इस चैनल पे बहुत कम आए हो आप। हाँ एक्चुअली, बट थोड़ा सा बिजी चल रहा था मैं भी। और नहीं एक्चुअली मैं भी बिजी चल रही थी। और क्यों बिजी चल रही थी तो ये बता देंगे। हाँ मतलब घर एक्चुअली हम शिफ्ट करने वाले हैं, शिफ्ट करने का प्लान कर लिया है, तो उसके लिए घर वगैरह ढूंढना तो इतना आसान नहीं है यार। मुंबई में तो तुम्हें पता ही है, सब चीज़ें बहुत मुश्किल है, चीज़ें घर ढूंढना, शिफ्टिंग करना। तो फाइनली अभी घर मिल चुका है और आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं अपना नया वाला घर, उसका होम टूर करवाने वाले हैं। तो लेट्स गो एंड सी कैसा है वो घर। लेट्स गो। तो चलिए अब हम दिखाते हैं वो फ्लैट जहाँ हम होने वाले हैं शिफ्ट। और देख रहे होंगे कि बारिश का मौसम है, हर जगह पानी पड़ा हुआ है। और देखिए गार्डन वार्डन की अभी सफाई नहीं हो रही है बिकॉज़ ऑफ कोरोना, बच्चे आ नहीं रहे हैं। ये पूरा जो है ये हमारा क्लब हाउस का एरिया है और यहाँ पर अभी कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो रही है बिकॉज़ मतलब वही मैंने बोला ना, बंद है, कोई आ नहीं रहा। और स्विमिंग पूल भी बिल्कुल सूख सा गया है, पानी वानी नहीं है। तो पता नहीं अब ये रौनक वापस कब आएगी, कब बच्चे खेलेंगे, कब बच्चे के शोर शराबे होंगे। मतलब जिस टाइम में शूट करने हम जा रहे हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर होता है। बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और बुज़ुर्ग अंकल आंटी बैठे होते हैं, तो वो रौनक ही अलग होता है, वो चहल पहल ही अलग होती है। लेकिन अभी सब कुछ सूना हुआ पड़ा है और आई थिंक हर जगह ही वही हालत है। जितने भी सोसाइटीज़ होंगे, सारे क्लब हाउसेस ऐसे ही बंद पड़े होंगे और ऐसे ही सन्नाटा छाया होगा। तो चलिए अब ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है जिसके मैं करीब जा रही हूँ, उसी बिल्डिंग में हम शिफ्ट होने वाले हैं। और ये देखिए, ये है, इतने फ्लोर्स हैं और इसका जो ऐसा शेप बना है ना, बिल्डिंग्स के बड़े अच्छे बने हैं और चारों तरफ से राउंड सा बना है। किसी भी बिल्डिंग से कोई भी बिल्डिंग छुपता नहीं है, धूप बंद नहीं होती, तो इसलिए। और बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, इतनी बारिश में तो हम गीले नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं वॉक करते हुए जा रही थी। और मुझे बाहर का एरिया भी आपको दिखाना था, तो इसलिए मैं वहाँ से ही हमने शूट करना स्टार्ट कर दिया। और बस अब मैं पहुंच चुकी हूं। अब जिस बिल्डिंग में हमें शिफ्ट होना है वहां पर मैं आ चुकी हूं और अब लिफ्ट के मैं काफ़ी करीब हूं और लिफ्ट कर दिया है प्रेस। और अब चलते हैं घर, आई मीन नए घर। तो इसमें 13th फ्लोर पे मैं आई हूँ आऊँगी रहने, आई मीन 13th फ्लोर पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। और लिफ्ट भी काफ़ी अच्छा है, कभी लिफ्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए अब आ गए हैं हम फ्लैट में, फ्लैट के बाहर, आई मीन अभी पहुँचे हम। और यहाँ पे इंटरकॉम कैमरा लगा हुआ है जिससे कि सेफ्टी होगी। और वैसे भी ये जो हमारी सोसाइटी है काफ़ी सेफ़ है, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सुनने में नहीं मिली जो कि आपको अनसेफ फील कराए। हम काफ़ी सेफ़ फील करते हैं यहाँ पर। अगर अकेले भी हो, आप अगर रह रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए आ गए हम फ्लैट के अंदर और ये मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इंटरकॉम और कैमरा लगा हुआ है। और ये है ड्राइंग रूम का एरिया। ड्राइंग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है और लाइट्स वगैरह भी काफ़ी लगे हुए हैं। कुछ लाइट्स कम थे लेकिन फिर वो मेरे हस्बैंड ने बोला और उन्होंने लगवाया। 2 फैंस हैं, 2 ट्यूब लाइट्स हैं और 2 बल्ब लगे हुए हैं, तो इतना लाइट इनफ होता है, क्योंकि शूट वगैरह करने में अगर लाइट की कमी हो तो दिक्कत हो जाता है। और ये है ड्राइंग रूम का विंडो, और विंडो काफ़ी बड़ा है और इसको खोलते इतनी तेज़ हवाएं आती हैं कि मैं क्या बताऊं, आपको लगेगा कि फ़ैन बंद कर दो, ठंड लग रही है। और यहाँ पे ये लॉक लगा है, आप ऐसे एक बना हुआ है जगह जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, और बट वो सेफ़ नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं खोलने वाली हूँ। और वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, वहीं पे अभी मैं रह रही हूँ फ़िलहाल।
तो ये देखिए काफ़ी जगह है, आप यहाँ पे जो भी चीज़ आप यूज़ नहीं करते या फिर साइकिल वगैरह जो भी है आप वहाँ पे लॉक करके रख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आगे और क्या क्या है इस फ्लैट में जो कि देखने लायक है। और वैसे तो सारी चीज़ें ही देखने लायक है, जब आप होम टूर कराते हो तो सारा एक एक पार्ट दिखाते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड है और ये वॉशरूम कॉमन वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और इसमें गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है और साथ ही साथ बड़ा सा मिरर लगा है। यहाँ के जितने भी पूरी सोसाइटीज़ में हर फ्लैट में दोनों ही वॉशरूम में बड़े मिरर्स लगे हैं, ऑलरेडी लगा हुआ है सारे फ्लैट में। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा वॉशरूम है, मतलब कोई भी काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कपड़े वगैरह धोने हैं तो। और ये है किचन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। किचन भी स्पेशियस है, इनफ है स्पेस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंजस्टेड है। और ये है मॉड्यूलर ड्रॉर्स वगैरह बने हैं, मॉड्यूलर किचन है। नॉट एग्जैक्टली मॉड्यूलर तो आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि मॉड्यूलर थोड़ा सा और डिफरेंट होता है, बट काइंड ऑफ मॉड्यूलर आप बोल सकते हैं कि इनफ सब कुछ ड्रॉर्स वगैरह बने हुए हैं जिसमें सामान रखने में दिक्कत नहीं होगी। और हम 2 लोग रहते हैं, एक बच्चा है, तो उस हिसाब से ज़्यादा सामान भी नहीं होता। और ये देखिए ये है फ्रिज का बना हुआ स्पेस। यहाँ पे आप बिग साइज़ का भी फ्रिज है तो वो आ सकता है, इतना स्पेस है। और यहाँ पे है स्विच जहाँ पे आप फ्रिज का कनेक्शन लगाएंगे। और ये जो स्विच है आप माइक्रोवेव वगैरह सेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ही माइक्रोवेव लगाने का सोच रही हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे आप वाटर प्यूरीफाई लगा सकते हो, और लगा नहीं सकते वहीं पे लगाना है। तो अब चलिए मैं विंडो खोलती हूँ। और विंडो खोलने के बाद जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे ऐसा ये नेट लगा हुआ नहीं था, ये पिजन नेट, ये हमने बोलकर लगवाया बिकॉज़ यहाँ पिजन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और उससे गंदगी बहुत होती है। अगर आप बर्तन वगैरह वॉश करके इधर रखते हो किसी भी तरीके से तो गंदा होने का डर होता है। तो हमने बोला पिजन नेट लगवाना कंपलसरी है। तो हमारे जो ओनर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जिन जिन चीज़ों की कमी थी उन्होंने वो पूरी कराई, तो थैंकफुल हैं हम। और आप इधर से भी स्लाइड से खोल सकते हो। आप देखिए काफ़ी स्मूथ है स्लाइडिंग, आप ना आवाज़ आती है ना कुछ, और बड़े ही आराम से आप विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको किचन दिखाया और आई होप कि किचन आप लोग को पसंद आया होगा। जितनी मेरी फीमेल व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स होंगी उनकी नज़र होगी किचन पे, क्योंकि औरतों को किचन ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि 24 आवर्स में से हम 10 to 12 आवर्स हम किचन में ही स्पेंड करते हैं, तो किचन अच्छा होना चाहिए। अब आ गए हम यहाँ पर मास्टर बेडरूम के पास, जहाँ पे एक वॉशरूम है। और ये जो आपको पाइप्स वगैरह दिख रहे हैं, ये एसी का जो पाइप है वो इसके अंदर ही लगा दिया किसी ने। और ये है वॉशरूम, ये उससे भी बड़ा है, इसके प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बड़े हैं, तो आप जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। तो ये था वॉशरूम। और अब मैं दिखा रही हूँ लास्ट बेडरूम, लास्ट नहीं, एक और चीज़ है वो भी दिखानी है। तो ये है कबर्ड भी काफ़ी स्पेशियस है और इसका जो कलर है ये मुझे पसंद आया। तो इसमें 2 कबर्ड्स बने हुए हैं और कबर्ड के अंदर भी काफ़ी ड्रॉर्स बने हैं। कोई भी आप ऐसी चीज़ें ज़रूरत की जो लॉक करके रखना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो। और ये देखिए, तो ये है एक कबर्ड। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, साथ में ही है दूसरा कबर्ड। तो ये है कबर्ड, इसमें भी 2 ड्रॉर्स बने हैं, लॉक करके रखने के लिए कुछ भी आप रख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर भी है एक बड़ा सा स्पेस बना हुआ है इस कबर्ड में, जहाँ पे आप सूटकेसेस या ब्लैंकेट्स, जो भी आप चीज़ें यूज़ नहीं करते डेली, वो आप ऊपर रख सकते हो सेफली। क्योंकि सूटकेसेस वगैरह इधर उधर रखो तो घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और ये है एक एसी लगा हुआ बेडरूम में। और ये है बेडरूम में बड़ा सा विंडो, यहाँ से भी काफ़ी अच्छी हवा आती है और धूप भी काफ़ी होता है। अभी आपको धूप इतना नज़र नहीं आ रहा होगा बिकॉज़ मैंने कहा कि ये बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो इसलिए मैंने लाइट जलाया था। अदरवाइज़ आपको लाइट जलाने की दिन में कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इनफ लाइट आती है ऑलरेडी।
और ये बिल्कुल सामने वाला जो आप देख रहे होंगे वो बिल्डिंग जहाँ हम रहते हैं, और यहाँ से क्लब हाउस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्लब हाउस का कोई मतलब नहीं है जब यूज़ ही नहीं हो रहा, कुछ भी मेंटेन नहीं है। तो ये है हमारा बेडरूम। और अब लास्ट में मैं आपको इस फ्लैट का ड्राई एरिया दिखाती हूँ। ये आप सोच रहे होंगे कि इसका जो ये विंडो है ऐसे निकला हुआ क्यों है, तो ये निकला हुआ नहीं है, बल्कि इसको और निकलवाना है। इसको निकलवा कर आपको इस इधर से वॉशिंग मशीन उधर ले जानी है, और जब वॉशिंग मशीन उधर चला जाएगा फिर इसको फिर से सेट कराना है। तो इसका यही सिस्टम है, ऐसे ही ले जाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका जो वॉशिंग मशीन है वो उधर नहीं जा सकता। तो ये एरिया इसलिए बनाया गया है, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हो। कुछ ज़रूरत की नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उस चीज़ों को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ताकि आपके घर के अंदर इतना फैला हुआ ना दिखे। और यहाँ पे कुछ रस्सियाँ बनवा दी गई हैं जहाँ आप कपड़े डाल सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ हाइट बहुत है यहाँ पे जहाँ पे कपड़े डालने का, तो आपको टेबल वगैरह लगा कर ही आपको कपड़े डालने होंगे। और ये है वॉशिंग मशीन का यहाँ कनेक्शन, जहाँ पे हमें वॉशिंग मशीन लगानी है। तो यहाँ आराम से आप कपड़े वॉश कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको या तो वॉशरूम में रखना पड़ता था या फिर आपको किचन में लगाना पड़ता था। तो ये एरिया है जहाँ पे आप इसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ नेट लगवा दिया गया है और ग्रिल भी पूरा लगा हुआ है, तो ये सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था फ्लैट, और आई होप कि पसंद आया होगा आप लोगों को। तो कैसा लगा आप लोगों को वो नया घर? होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इस घर से थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बालकनी है, उसमें बालकनी नहीं है, बट लेकिन बहुत सारी स्पेस है। घर थोड़ा सा बड़ा भी है और लेंथ वाइज भी बड़ा है, एरिया भी बड़ा है। और लेकिन उस घर को सेट करने के बाद भी एक होम टूर बनाएंगे। हाँ, है ना? अभी तो बहुत थक गए हैं यार, बहुत हालत ख़राब है और बहुत लो फील हो रहा है। और एक्चुअली मेरा शूट था, बट वो शूट कैंसिल हो गया ड्यू टू रेन, बारिश हो रही थी। तो नेक्स्ट अब कल शायद होगा, बट जिस दिन भी हम लोग फ्री होंगे वो होम टूर बनाने के लिए वीडियो स्पेशली उसका बनाएंगे। हाँ, बाकी वीडियोस तो आते रहेंगे। और उस घर में अभी हमें शिफ्ट होने में अराउंड 1 वीक है। हाँ। हम 20 या 21 को हम वहाँ पे शिफ्ट होंगे, उसके बाद भी टाइम लगेगा घर को सेट करने में। तो वो होम टूर आपको काफ़ी लेट मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए आप लाइक कर दीजिए हमारे नए घर के लिए, क्योंकि अगर आपको पसंद आया हो तो पसंद तो आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आप लोगों से मिलते हैं, एंड आई होप कि मैं अब जल्द से जल्द और वीडियोस बनाऊंगी और रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना ध्यान रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो, या फिर हमारे माँ बाप को कोई परेशानी उठानी पड़े, या फिर हमारे लाइफ पार्टनर के लिए कोई प्रॉब्लम हो। प्यार बांटो, प्यार मिलता रहेगा। टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, बाय।